तो हेलो सबको, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज हम लोग का टॉपिक है बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, मैंने कुछ पीडीएफ यहाँ पर तैयार नहीं किया क्योंकि इसमें कुछ पीडीएफ करने का ज़रूरत ही नहीं है। इसे पीडीएफ सोचेंगे बनाएंगे ना, नहीं बनेगा, मतलब बन सकता है लेकिन मैंने बनाया नहीं क्योंकि जो चीज़ आपको प्रैक्टिकल दिखा दूंगा ना वो आप लोग को उतना समझ में आ जाएगा आप लोग को। जैसे कि आप लोग बताता हूँ कि टेक्निकल एनालिसिस का ना एक छोटा सा आपका इसमें होता है कि डेफिनेशन ही है ना, ये बैकबोन है किसका, फंडामेंटल एनालिसिस का। ठीक है, ये फंडामेंटल का बैकबोन है। कौन? टेक्निकल। ठीक है, अब थोड़ा सा इसे बात करें टेक्निकल में क्या क्या सकता है तो समझिए। टेक्निकल में आता है आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, प्राइस एक्शन, इंडिकेटर्स और क्या आता है, भले भी हमको इसके तीन के बारे में हमको पता है अभी तक में। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा स्ट्रेटेजी जो बनती है ये सबसे ही बनती है। हाँ, ट्रेंड लाइंस ये हम भूल गए थे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन, इंडिकेटर, ट्रेंड लाइंस। ये आपका जो है आपका टॉपिक आता है किसमें, टेक्निकल्स में। ठीक है, फंडामेंटल हम लोग कल बात करेंगे इसके बारे में, फंडामेंटल के बारे में। ठीक है, फंडामेंटल आपका कोई भी आपको बता ही दिया था पहले ही, कोई भी स्टॉक्स को उसकी गहराई को समझने, मतलब उसका मतलब जो कंपनी का स्टॉक है, जो कंपनी कैसी चल रही है उसके बारे में बताया था। लेकिन टेक्निकल क्या होता है आपका, सीधा उसका ग्राफ और प्राइस के ऊपर देखा जाता है। एडवांटेज क्या टेक्निकल देखने का, आप लोग को एडवांटेज बता देता हूँ। ठीक है, इसका एडवांटेजेस क्या है, तो पहला ये, इसमें पहला है कि प्राइस नेवर लाइज। ठीक है, जो आप प्राइस दिखोगे ना इसमें ये नहीं है कि भाई साहब आपको गलत दिखाया जाएगा, आपको सही दिखाया जाएगा। हालांकि देखते हैं आप लोग एनएससी में देखते हैं ना, एनएससी में आपको सही प्राइस दिखाता है, कहाँ पर, ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। ठीक है, लेकिन बीएससी का जो दिखाता है ना वो प्राइस सही दिखाता है। उससे आप जाइएगा ना, लिखता है आपको 15 मिनट डिले, उसमें लिखता है कि जो प्राइस जो अभी चल रही है ना वो 15 मिनट डिले है। प्राइस जो है ना आपके 15 मिनट डिले, मतलब 15 मिनट्स ब्रो, 15 मिनट्स कितने, मतलब बहुत बड़ा टाइम होता है यार। समझो कि अगर कोई इंसान 5 मिनट का कैंडल में भी कर रहा है ना तो 3 कैंडल कब का बन गए, भले भी ग्रीन बना हो या रेड बना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो बन चुका है। वो आपको 15 मिनट पहले का वो टाइम दिखा रहा है उसमें। तो ये होता है बीएससी में। एनएससी में आपको सही टाइम दिखा देगा कितना में चल रहा है स्टॉक, वो आपको एक्यूरेट दिखाता है ये, इसीलिए लोग एक तरह एनएससी में ट्रेडिंग करते हैं बीएससी को छोड़ के। ठीक है, अब आता है कि दूसरा का बात करें, मतलब दूसरा एडवांटेज का, कि ट्रेड सिग्नल आपको मिल जाते हैं इसमें। ठीक है, फिर आपको ट्रेंड को एनालाइज करना आ जाता है कि कैसे ट्रेंड को एनालाइज किया जाता है। आई नो डैट कि अभी सब हमको लगता है कि हमको भी लगता है ना कि 100% में 80% लोग को ट्रेंड लाइन या सॉरी छोड़ो कि 80 भी नहीं छोड़ते, चलो 80 भी नहीं बोलता है, कम से कम 70% को आता ही होगा कि कैसे भाई ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, कहाँ पर सपोर्ट लगेगा, कहाँ पर रेजिस्टेंस लगेगा। ठीक है, आपको तो इतना पता ही है। ठीक है, ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ किया जाता है वो सब तो आता ही है ना आपको, तो वही बात है, उतना तो आना ही चाहिए। अभी उतना तो आ गया होगा, अगर नहीं आता तो हम है ना बता देंगे आपको कैसे किया जाता है सब। और दूसरा बात करें 4th नंबर में, यार 4 नंबर आपका 4th है डिफाइन लेवल्स इजीली। और 5th में आपको है सुटेबल टू एनी इन्वेस्टमेंट।
और मार्केट। बस ये आपके कुछ 4 से 5 पॉइंट है, ठीक है, जो आपको मतलब जो टेक्निकल आपको ये सब चीज़ का एडवांटेज देता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसमें मतलब जब ट्रेंड निकाल सकते हैं, ट्रेड सिग्नल निकाल सकते हो क्या ना। तो पहले बात करते हैं ना आपका, देखो अब प्राइस का बात करें तो प्राइस आपको बताया जाता है कि कौन सा प्राइस में चल रहा है, ठीक है। आप कोई भी ब्रोकर के अकाउंट में जाओगे, नहीं भी जाओगे, गूगल में सर्च करोगे ना कि निफ्टी का भी क्या चल रहा है वो दिखा देगा। ट्रेड सिग्नल का बात करें तो ट्रेड सिग्नल मतलब समझो कि आपका ये पता क्या हो गया, एक तरह से इंडिकेटर। ट्रेड का सिग्नल बताता है कि कितना भी कौन सा ट्रेंड होगा जो ऊपर जाएगा, फिर वहाँ से रिजेक्शन लेकर फिर नीचे आएगा, उस टाइप का। यार जो बकवास चीज़ है ये सब चीज़, मतलब जो इंडिकेटर्स है ना इससे ज़्यादा कुछ काम नहीं करती है। अगर काम की होती ना तो आज हर दूसरा इंसान ना अमीर होता, एकदम करोड़पति, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। जब आप बात करें सीधा मेन टॉपिक के ऊपर, वो था ट्रेंड एनालिसिस, ठीक है। ट्रेंड को कैसे करते हैं, तो इसमें से ट्रेंड का एनालिसिस करें तो उससे पहले आपको होता है कि आप पहले कैंडल स्टिक को समझो। अब बोलो कि भैया ये तो बहुत सिंपल सा चीज़ है यार, वो सबको पता है, आई नो डैट पता है, लेकिन आपको ये पता है OHLC के बारे में, ये क्या होता है? इस O का मतलब होता है ओपन, H का मतलब होता है हाई, L का मतलब होता है लो, और C का मतलब होता है क्लोज। और किस में आता है? आपका कैंडल में आता है, ठीक है। समझिए मार्केट यहाँ से ओपन हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर क्लोज कर गया, ओके, यहाँ से ऊपर गया फिर नीचे आया फिर यहाँ पर क्लोज कर गया, तो ये हो गया हाई, ये हो गया लो। बस यही 4 चीज़ें कॉन्सेप्ट है इसमें। अब बात करें कैसे निकाल सकते, तो आपको प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ कि कम ऑन यार, सबको दिख रहा है ट्रेडिंग व्यू का चार्ट। हालांकि अभी मार्केट ओपन है कि नहीं, अब बंद होने वाली है वैसे। तो बात करें एक चीज़ का, बात करें तो एक थोड़ा सा बता देता है। जब सही नहीं होता है ना बहुत गुस्सा आता कभी कभी। जैसे ये मार्केट जो है आपका यहाँ पर ओपन हुआ है, ओके, यहाँ ओपन हो गया, ठीक है, और यहाँ पर जाकर का क्या हो गया, क्लोज, यहाँ पर क्लोज हो गया है। तो ये ओपन बोलेंगे और इसको बोलेंगे लो, इसको बोलेंगे हाई, ठीक है। इतना कुछ समझ में आ ही क्या होगा आपको। ये कैंडल का ये होता है आपका पैटर्न। अब इस कैंडल के पीछे बहुत सारे पैटर्न होते हैं, ठीक है, वो आपको अगले बार में आपको डिस्कस कराता हूँ। पहले इसमें चलते हैं का ना फिर से टॉपिक के ऊपर। तो ये आपको कैंडल के बारे में बता दिया। अब कैंडल बुलिश हो या फिर बेयरिश हो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। समझ में आ गया आपको। अब बात करें चार्ट्स के ऊपर कि कितने टाइप के चार्ट्स होते हैं। हाँ, चार्ट्स तो बहुत तरह के होते हैं यार, बहुत तरह के, लेकिन मेनली जो देखा जाए 3 तरह के हैं, ठीक है। लाइन चार्ट, ठीक है, बार चार्ट और कैंडल स्टिक चार्ट। लाइन चार्ट आपको दिख ही गया होगा, ठीक है।
बार चार्ट का मतलब होता है बार दिखाना, पाई बार होता है ना, बार चार्ट, उसका दिखाना होता है। मतलब कंपनीज के जो होता है ना, एक चार्ट बन गया ये ठीक है, यहाँ कुछ 2015 लिखा हुआ है, 2016 लिखा हुआ है, 2017 लिखा हुआ है, ठीक है। ये क्या हो गया, बार्स हो गए, तो इसे क्या बोलेंगे, बार चार्ट, ठीक है। अब आता है लाइन चार्ट में। तो लाइन चार्ट कैसे दिखता है वो आपको दिखाते हैं। कहाँ क्या, हाँ लाइन चार्ट देखिए, ये जो है ना इसको बोलते हैं लाइन चार्ट, ठीक है। थोड़ा सा कम करें और दिखाते हैं तो देखिए इस टाइप का दिखता है लाइन चार्ट, ओके। अब आता है बार चार्ट में, सॉरी बार चार्ट नहीं बोल, कैंडलस्टिक चार्ट में। तो कैंडलस्टिक हमको पता, सबको पता होगा, यही होता है कैंडलस्टिक चार्ट, बस इतना ही है। तो हमने क्या पढ़ा आज, लाइन चार्ट आपने पढ़ लिया, कैंडलस्टिक चार्ट पढ़ लिया, ठीक है। अब आता है व्हाट इज़ ट्रेंड, ये हम लोग का लास्ट टॉपिक है आज का, ठीक है। अब आता है व्हाट इज़ ट्रेंड। लोग पूछते हैं कि भैया ट्रेंड क्या होता है। ट्रेंड वो चीज़ होता है ना जो आपको मार्केट का डायरेक्शन बताए कि मार्केट कौन सा डायरेक्शन में है, यानी कि मार्केट बुलिश डायरेक्शन में है या फिर डाउन डायरेक्शन में, ओके। बस यही बात है, यही बात है। अब बात करें कि मार्केट का बात करें तो कितने टाइप का ट्रेंड होता है। देखिए ट्रेंड तो बता दें, व्हाट इज ट्रेंड, तो मार्केट के जो डायरेक्शन है उसको ऊपर ट्रेंड बोलते हैं। लेकिन ट्रेंड जो होता है वो 3 तरह के होता है, थ्री ट्रेंड्स होता है यहाँ पर। पहला होता है अप ट्रेंड, ठीक है, और थोड़ा सा दिखाते हैं बेसिक से। तो अप ट्रेंड, अब ठीक लग रहा होगा, हाँ अब दिखने में समझ में आ रहा है। दूसरा होता है डाउन ट्रेंड, ठीक है, और तीसरा होता है साइडवेज, इसमें ही वाला है, ठीक है। तो इसमें जो अप ट्रेंड है ना वो आपको दिख जाता होगा, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। पैसा जो बनता है ना आपका वो इसमें बनेगा और इसमें बनेगा, इसमें तो घंटा नहीं बनेगा, पहले बोलता है, क्योंकि साइडवेज में आपका जो पैसा है ना वो डूबता है। जो अगर पैसा रहेगा ना, पैसा वो आपका डूबेगा इसमें। इसीलिए जब मार्केट साइडवेज में हो ना तो कभी भी ट्रेड मत करना, वरना कंगाल हो जाओगे, ठीक है। तो आज के टॉपिक बस हम लोग इतना पढ़ें, ठीक है, कि टेक्निकल्स क्या होते हैं, ओके ना, उसमें क्या काम आते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे लगाते हैं ना, वो मैं आप लोग को कल बताऊंगा, ठीक है। फिर प्राइस एक्शन के बारे में बताऊंगा, प्राइस एक्शन क्या होता है, इंडिकेटर्स के बारे में बताऊँ जो बहुत ज़्यादा नामचीन होते हैं इंडिकेटर्स, और ट्रेंड लाइन कैसे पुट करते हैं वो मैं बताऊंगा आप लोग को, ठीक है। और एक चीज़ में देख लेना फिबोनाची, ठीक है। इससे 5 टॉपिक है कम्प्लीटली, सिर्फ 5 टॉपिक, ज़्यादा होगा तो कितना, 5 टॉपिक ही है, तो मैं आप लोग बता दूंगा, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। हमको लगता है कि 3 डेज़ के अंदर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं तब। सो अभी के लिए बाय बाय। अगर कुछ डाउट होगा तो हमको पूछ लीजिएगा, तो हमको है ना आप पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में, हम रहेंगे।